श्री वेद व्यास जी नारद से ज्ञान की प्राप्ति की मांग करते हैं। तो नारद कहते हैं, मैं अपने पूर्व जन्म में एक नितांत दासी का पुत्र था। मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माँ मुझे लेकर एक आश्रम में पहुंची, संत मुनियों के, और मुनियों के आश्रम में मेरी माँ निरंतर उनकी सेवा करती, उनका फल मुझे देती, हम वहां सेवा करते। एक दिन क्या हुआ, नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा बतला रहे। एक दिन क्या हुआ, वहां पर चतुर्मास करने के लिए सत्संग आया। सत्संग का मतलब होता है संतों का संग। बहुत सारे संत आए, 4 मास में एक जगह रहते हैं। तो वो संत वहीं बैठकर अपने भजन सुमिरन करने लगे। 4 मास रोज मैं उनकी सेवा करने जाता। मेरा कोई अब तक नाम नहीं था, पर वो संत मुझे प्रेम से बालक रामदास कहते थे, तो मेरा नाम ही बालक रामदास पड़ा। मैं रोज सेवा करता, ज्ञान लेता। आज चतुर्मास पूर्ण हुआ, वो संत छोड़कर जाने लगे। तो संत जैसे ही जाने को अग्रसर हुए कि मैं तो उनके चरणों में गिर पड़ा। कहा, मुझे अब लोगों से कोई मतलब नहीं है। कई बार हमारे वैराग आ जाते, वैराग के बैठे। वैराग के 3 रूप होते हैं, शमशानिया वैराग, मरकट वैराग और सच्चा वैराग। सच्चा वैराग का मतलब होता है सत्य में, कि जीवन में त्यागना है तो सब कुछ त्यागना ही है। शमशान वैराग, जब तक किसी की अर्थी जाती है तो हम पीछे पीछे जाते हैं। भाई अच्छा कर्म किया होगा तो अच्छा लेकर गया, बुरा कर्म किया होगा तो बुरा लेकर गया। आज से हम भी अच्छा करेंगे। गीता में भगवान कहते हैं अच्छा करो। शमशान में गए, वहां से नहा करके निकले, इतने में वापस जिंदगी का दिन का रोज का वही चक्र। आज वो काम करना है, आज वहां जाना है, आज उनको वो देना, आज ये करना है, आज कहां तक? शमशान। क्योंकि वहां तक डर होता है, एक दिन हमें भी यहां पर आना है। वहां पर डर बैठ जाता है कि यहाँ एक न एक दिन मुझे आना पड़ेगा। क्या मिला तुझे जिंदगी में? अपनों से रिश्ते निभाते निभाते देख तेरे अपने ही तुझे जला गए। आज यहां से जाते ज्यादा लीला नहीं। आपकी जब तक वो जल रही है ना चिता, तब तक वो भी सोएंगे। अभी तक जली नहीं। शरीर में तो इतना दम था नहीं, फिर भी चिता को जलने में इतना समय कैसे लगा? उसमें भी चिंता, उसमें भी प्रॉब्लम, क्योंकि सबके काम है। दूसरा नंबर, आज के समय में चलने वाला सबसे अधिक वैराग, मरकट। घर में बाबूजी की कोई सुनता नहीं, तो बाबूजी को आ गया वैराग। हम जाएंगे ऋषिकेश, तुम तुम्हारा काम संभालो। हम जाएंगे हरिद्वार, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। बैग लेके तैयार किया, बहू आज से तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट नहीं होगा, हम तो जा रहे हैं ऋषिकेश। बैग लेके निकल कर 2 घंटे हुए, वापस आ गए बैग लेकर। कहा क्या हुआ? मैं तो जा ही रहा था, वो बीच वाले मुनिये की याद आ गई। मैंने कहा उसे कौन संभालेगा, तुम तो संभालते हो नहीं, इसलिए मैं वापस। ये होता है मरकट वैराग। तो जीवन में शमशानिया वैराग और मरकट वैराग को भगवान नहीं मिलता। सच्चा त्याग कबीर। जीवन में अगर आपको किसी को छोड़ना है, मतलब आदत हो या जीवन से उतारना है, तो फिर भूल जाओ, फिर मतलब मत रखो, फिर पूर्ण रूप से ही दूर हो जाओ। पर हम नहीं हो पाते। याददाश्त भी इतनी कठिन चीज है कि कई बार हम कुछ बातों को भूलना चाहें तो कहीं ना कहीं वो याद आ ही जाती है। और कई बार हम छोटी सी चाबी रखकर भी कहीं भूल जाए और सोचते रहे तो वो याद नहीं आती कि कहां रखी। ऐसा हमारे साथ अक्सर होता है। नारद ने कहा मुझे वैराग आ गया कि मैं अब संतों के साथ जाऊंगा। तो मैं अपनी माँ को कहने लगा, कौन माँ कौन बाप, कोई किसी का नहीं होता, मुझे तो जाना है। तो मेरी माँ बेचारी आकर संतों के चरणों में गिर। कहा ये क्या किया, एक ही संतान है, एक ही आंख है, क्या बंद करूं क्या खोलूं?
यही कह रहा है वैराग करूंगा, जाऊं कहां? एक ही संतान है बाबा जी, छोड़िए। घर में जब बच्चा ज्यादा माला या पूजा पाठ करने लगता है तो अक्सर हम टोक देंगे, क्यों? साधु बनेगा क्या? नसीब वाले हो जो तुम्हारे घर से अगर साधु निकले। अगर जिंदगी में इंजीनियर जरूरी है, डॉक्टर जरूरी है, आपको अभिनेता जरूरी है, तो जीवन में साधु भी जरूरी है। क्योंकि जब मुश्किल आती है तो अक्सर काम साधु ही आता है, और उसे तो हम टोक देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन में सभी को समान ही होना चाहिए। रोज 10 मरते हैं तो 15 जन्मते हैं, 15 मरते हैं तो 10 जन्मते हैं। प्रकृति भी अपने नियम को संतुलन रखती है। तो मां जाकर संतों के चरणों में गिर पड़ी। संतों ने कहा कल करेंगे इसका निदान। नारद को बुलाया, कहा बेटा हमने तुम्हें क्या बताया सबसे पहले कि मातृ देवो भव। तो बेटा माँ की बात हम तुम्हें ये मंत्र दे रहे हैं, ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि, इसका पाठ करो। जब तुम्हारी माँ स्वर्गवास हो जाए तब तुम चले आना हमारे पास सत्संग करने। अब नारद के तो वो समय निकलना हो गया कठिन। और कुछ ग्रंथों में ये वर्णन आता है कि नारद को जो मंत्र दिया था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसके साथ में नारद ये वर्णन है कि नारद ये बोलने लगा कि मेरी माँ की जल्द से मृत्यु हुई। मंत्र के साथ एकदा निर्गता गेहा दूहंती, एक दिन माँ गाय दूहने के लिए गई। कृपणम काल सर्प, सर्प के रूप में काल बन करके आया और माँ को डस, और माँ की वहीं पर मृत्यु हुई। अब नारद की एक आंख से गर्म आंसू आए और एक से ठंडे। गर्म आंसू तो इसलिए कि मैं कितना बुरा पुत्र, माँ के मरने की प्रार्थना कर रहा था, मेरी माता की मृत्यु हो गई। और ठंडे आंसू इसलिए कि मैं अब आज से आराम से भगवान का भजन कर सकता, अब मुझे आनंद। नारद अपनी कंठी माला लेकर भगवान का सुमिरन करने बद्रिकानाथ धाम गए। कई समय तक भगवान का भजन किया। मन में जो स्मृति थी वो अचानक गायब हो गई। आकाशवाणी हुई कि संतों को मुझे मिलने में कई हजार वर्ष लग जाते हैं नारद, अभी तुम्हारे संस्कार शेष है। पृथ्वी का अंत हुआ। नारद की रामदास के जन्म के रूप में मृत्यु हुई। तो देखिए वेद व्यास जी, आज मैं भगवान का सबसे प्यारा शिष्य बनकर आया हूं। हाथ में मेरे वीणा है और हर समय भगवान का नाम लेकर नारायण नारायण करता घूमता। हर जगह मुझे आजादी है जाने, क्योंकि मेरे प्रारब्ध के कारण ये सब संभव। वेद व्यास ने आज्ञा दी, वेद व्यास से आज्ञा ली है। गणेश जी द्वारा इसको लिखवाया गया और इस सुंदर भागवत जी की संरचना 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक। तो प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्णा। ऐसे दिव्य ग्रंथ की रचना। अब व्यास जी सोचे रचना तो हो गई, कोई शिष्य भी तो होना चाहिए जो इसे अपना सके। फिर याद आया मेरा औरस पुत्र सुखदेव है ना, सुखदेव को बुलाया जाए। अब सुखदेव तो बैठे हैं तपस्या में, तो 2 शिष्यों को कुछ श्लोक रटा कर भेजे कि जाओ उसे सुना दो। वो बेचारे छोटे छोटे से शिष्य श्लोक याद करके गए और जाकर सुखदेव जी जहां बैठे थे उन्हें सुना दिया कि वरहा पीडम नटवर वपु कर्णियों कर्णिकार विभ्रदवास कनक कपिसम वैजयंती च माल रंध्राण वेणोरधर सुधया पूर्य गोप वृंदे और वृंदारण्य स्वपद रमणम प्रावी सदह गीत। कि वह इतना सुंदर बालक है, नट के बालकों की तरह कर्तव्य करता हुआ आनंदमयी चाल में चलता है। अधराधर होठों पर बंसी विराजमान है, कानों में कनेर के पुष्प है। वैजयंती च मालयाम, गले में वैजयंती की माला धारण की हुई। वृंद्राण रेणोरधर सुदया पूर्यण गोप वृंदे, और पीछे पीछे गोप वाले उसकी कीर्ति का बखान करते हुए चलते हैं। सुखदेव जी की आंखें खुली।
कहा किसने बताया? कि हमारे गुरु ने। फिर सोचा होगा कोई सुंदर, मुझे क्या, वापस तपस्या। विचारे शिष्य वापस गए, जाकर वेद व्यास जी से कहा कि मुनिवर, वो एक क्षण के लिए उठे और वापस तपस्या में बैठ गए। तो दूसरा श्लोक लिख कर दिया, अहो अकीयम स्तनकाल कूटम जिंदास या पाय यदप्य साध्वीम लेभे गति धात्री उचिताम ततो अन्य कवाम दयालु शरणम। कि अहो अरे, पूतना राक्षसी स्तनों पर जहर लगाकर आई कृष्ण को मारने, पर कृष्ण के समान और दूसरा कौन हो सकता है कि जो कृष्ण को मारने आई, उसे ही मेरे भगवान ने जो गति अपनी मां यशोदा को देनी चाहिए थी वो उन्होंने पूतना को प्रदान की। कहा किसने? कहा कि गुरु ने। कहा कहां है? कहा चलिए सुखदेव जी को पास में लाए। अब वेद व्यास जी ने कहा कि मेरा पुत्र तब तक भागवत सीखने का अधिकारी नहीं है जब तक मैं देख न लूं कि इसमें वो गुण विद्यमान है या नहीं। तो भेजा जनक महाराज कि देख लेना काम क्रोध पर इसने विजय प्राप्त की है या नहीं। गए जनक महाराज के द्वार पर सुखदेव पहुंचे तो जनक महाराज ने अंदर से कहा दिया कि उसको बोल दो 5 दिन समय नहीं। सुखदेव 5 दिन तक बाहर खड़े। जनक महाराज ने आज्ञा दी कि उसके मस्तक पर अगर एक भी क्रोध की रेखा हो तो भेज देना। सिपाहियों ने आकर कहा भगवान वैसे के वैसे मुस्कुरा रहा है, वैसा ही खड़ा है वो तो। कहा संत का अपमान कर दिया, बुलाओ। अंदर आए। सुखदेव जैसे ही अंदर गए 5, 6, 9 युवतियां, कोई उनके आगे चरणों पर बैठ गई, कोई उनके पास बैठ गई, कोई उन्हें आलिंगन करके बैठ गई, कोई उन्हें तांबुल दे रही। पर सुखदेव के मन में जरा भी काम की भावना नहीं। जनक महाराज दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े कि मुझसे बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने आप जैसे संत का अपमान कर दिया। आपके पिता की आज्ञा थी, आप तो स्वयं वेद वेदांती हैं, मैं आपको वेदों का क्या ज्ञान दूं। और सब जगह यह बात कहवा दी कि केवल सुखदेव ही है जिसने इस सृष्टि में काम और क्रोध पर विजय प्राप्त। इन्हीं सुखदेव ने परीक्षित को भागवत सुनाई और 7 दिवस में मोक्ष दिया। ऋषियों ने कहा ये परीक्षित कौन है? सूत जी से वो ऋषि प्रश्न कर रहे हैं। कहा ये ऋषि मुनि कौन, ये परीक्षित कौन हो गए? सूत जी ने कहा कि मैं जरूरी तो नहीं समझता ये कथा सुनानी, पर जो कथा, जो भक्त की कथा भगवान की कथा से छोड़ दी, जिस भक्त की कथा भगवान से जुड़ जाए मैं वो जरूर सुनाऊंगा। ऋषियों ये समय उस काल की बात है जब महाभारत का युद्ध अंतिम सीमा, अंतिम चरण पर था। सभी पांडव लगभग मारे जा चुके थे। सब पांडवों की जो सेनागिरी थी वो सब खत्म हो चुकी और जितने कौरव थे उन सभी का लगभग अंत हो गया। 5 पांडव शेष और उधर केवल एक दुर्योधन बचा। इधर दुर्योधन जो है विलाप कर रहा है, कहा बड़ा गलत हुआ, मेरे सभी भाई मारे गए। पांडव अपने तान दुपट्टा आराम से सो रहे थे। गुरुपुत्र अश्वत्थामा आया और जाकर के दुर्योधन से कहने लगा मित्र तुम्हें दुख है, मैं 500 पांडवों के सिर काट कर लाया। तो रात्रि को अंधेरा था, तो अंधेरे में जो उनके टेंट तंबू बने हुए थे उसमें अश्वत्थामा जो था गुरुपुत्र वो छुप कर गए। वहां 5 पांडव, उनके 5 पुत्र और द्रौपदी सो रही थी। अर्जुन की आंख खुली तो देखा कृष्ण इधर उधर बार बार घूम रहे। कहा कृष्ण तुम्हें नींद नहीं आई? कहा अर्जुन तुम नींद लो। कहा कृष्ण जब जीवन की भागदौड़ तुम्हारे हवाले कर दी तो हमें तो नींद आएगी, हम भला क्यों चिंता करें। कहा ये जगह अच्छी नहीं, जाकू राखी साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग वैरी हो। कृष्ण जिनके रखवाले हैं उनका भला कोई क्या कर सकता। तो भगवान उनको उठाकर ले गए, पर उनके 5 पुत्र वहीं पर सोते रह गए। अश्वत्थामा आया, उन 5 के सिर काटकर
जाकर दुर्योधन को दिखाया तो दुर्योधन विलाप करते करते नीचे गिर गया। कहा रे ये तूने क्या कर दिया, यही हमारा वंश बचा था और इसको भी तूने निर्वंश। दुर्योधन के वहीं प्राणांत होते हैं। इधर हो हल्ला मच जाता है कि अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया। 5 पांडव अश्वत्थामा को मारने के लिए तैयार हो गए। द्रौपदी से पूछते हैं कि इसको कैसे मारूं, 5 बार मारूं, पर मरेगा तो एक बार ही, आखिर कैसे मारूं। मुच्चंता मुच्चंतेश, जो कृष्ण को अपना सखा मानती ऐसी स्त्री के मन में भला ईर्ष्या कैसे आई। का इसे मारो मत, छोड़, मेरे 5 पुत्र गए, मैं इतनी दुखी हुई हूं। माता गौतमी कितनी दुखी होगी, उनका तो एक पुत्र। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने दौड़ा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन दौड़कर कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर। कृष्ण, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। कृष्ण ने कहा विष की औषधि विष, ब्रह्मास्त्र की औषधि ब्रह्मास्त्र। तो अश्वत्थामा ने कि ब्रह्मास्त्र का विरोध करते हुए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। वो दोनों आपस में टकराए, शांत हो गए, पर उनका जो तेज था, क्रोध था, वो गायब हो। अश्वत्थामा को अर्जुन पकड़ कर लाया, सबसे पूछा क्या करें। कृष्ण चुप खड़े। कहा कृष्ण बताओ क्या करें। कृष्ण ने कहा इसे मार भी डालो और इसे छोड़ो भी, और इसे छोड़ो भी और इसे मारो। कहा मतलब, कहा ब्रह्मा बंधुर्व हंतव्य आतताहि महार, कि बालकों का हत्यारा चाहे कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, और ब्राह्मण कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए, इसलिए मारो भी और। अंत में अश्वत्थामा के बाल दाढ़ी मूंड दी गई और उसके जो मणि थी वो निकाल ली, और उसे ताउम्र यूं ही भटकने का श्राप दिया। इसलिए अश्वत्थामा अजर अमर है। अश्वत्थामा, अब देखिए इतनी तो बात ठीक थी, पर व्यक्ति को मार देता है ईर्ष्या। मेरी भले एक आंख फूटो, पड़ोसी की दोनों फूटो। आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों मेरे साथ, ईर्ष्या। अब मैं पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला भी न बचे, ऐसा कर दूं। बैठे बैठे कहा 500 पुत्रों को मार दिया, बचा कोई है नहीं। अभिमन्यु, हाँ अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती है उत्तरा। वहीं से बैठे बैठे फिर ब्रह्मास्त्र चलाया। दौड़ी दौड़ी उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई और कृष्ण के चरणों में पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, कृष्ण मुझे बचाओ, यह अश्वत्थामा हमारे वंश को निर्वंश कर। कृष्ण ने कहा किया तो गलत है, अपने मन में मात्रात्मक भाव लाओ। उत्तरा अपने मन में मात्र का भाव लाओ, माँ का भाव लाओ। मेरे भगवान ने सूक्ष्म रूप लेकर अंदर ही अंदर उस ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। उत्तरा के गर्भ को मेरे भगवान ने बचा लिया, और उसके गर्भ को मेरे भगवान बचाकर, ये सब जो दृश्य था ये कुंती देख रही। कुंती दौड़ कर आई, भगवान के चरणों में गिर पड़ी, कहा भगवान माफ कर देना, हमसे इतनी गलती हो गई। जीवन में आप ही तो सब कुछ हो, आपसे बड़ा भला कौन है, आप भगवान। कृष्ण हंसकर बोले देखो बुआ मुझे भगवान बता। अच्छा मैं भगवान हूं तो मुझसे सब कुछ ना कुछ मांग। युधिष्ठिर ने कहा कृष्ण मैं सदैव सत्य बोलता रहूं। अर्जुन ने कहा मैंने तो आपको गुरु माना है, बस यही भाव सदा रहे। द्रौपदी ने कहा केशव मैंने आपको सखा हमेशा कहा, बस यही हृदय में विराजमान है। भीमसेन ने कहा लोग मुझे भोजन बट तो कहते ही हैं कि हर समय खाता है, बस खाते उठते बैठते तुम्हारी स्मृति बनी रहे। सबने मांगा पर कुंती शांत थी। भगवान ने कुंती से कहा बुआ आपने भगवान कहा है तो आप तो कुछ मांगो, कुछ तो मांगो भगवान। कहा लाला मांगते तो वो है जिनके पास कुछ होता नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है कृष्ण, मैं भला कुछ क्यों मांगू।
कहा नहीं, मांगना पड़ेगा। कहा बुआ मांगो ना। तो कहा लाला इतना कहते हो तो देना है, तो मुझे दुख दे दो, इतना दुख दो कि एक दुख जाए नहीं कि दूसरा दुख चला। कृष्ण ने कहा बुआ आप दुख मांगती हो, आपने जीवन में केवल दुख ही तो देखा। आप अन्य राज्य से उठकर आए, आपका मुख्य नाम था प्रथा। कौंतेय भोज राजा ने आपका पालन किया तो आपका नाम हो गया कुंती। पहले जन्म दूसरे घर में, पालन दूसरे घर में, वो दुख देखा। फिर विवाह होकर के ऐसे घर में आ गए, विवाह होने के बाद ऐसे घर में आ गई, पति ताम्र पीलिए का रोग। और पति को यह श्राप कि अगर पत्नी सहवास की कामना लेकर तुम्हारे पास शयन करने के लिए आएगी तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सौत दूसरी पत्नी का नाम माद्री। माद्री अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं कर पाई और शोक धारण कर सहवास की कामना लेकर पांडु के पास पहुंच गई। पांडु के मन में भी कामना जागृत हुई तो वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। माद्री की भी इच्छा हुई कि मैं इनके साथ सती होंगी। वो तो कुछ दुर्वासा मुनि के मंत्र प्राप्त थे, जिसके कारण से दुर्वासा को कुंती ने अच्छे से भोजन करवाया। तो उन्होंने यह वचन दिया कि देखो तुम जो चाहो ये मंत्रहीन देवताओं को मना लेना। तो धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर, पवन देव की कृपा से भीमसेन और इंद्र की कृपा से अर्जुन और अश्वनी कुमारों को प्रसन्न किया। अपनी माद्री के लिए, सौत के लिए 2 पुत्र बनाए, नकुल और सहदेव। बुआ आपने तो ताम्र दुख देखा, फिर क्यों दुख मांगते? कुंती बोल पड़ी कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल हरि नाम जपा। विपदो नेव विपदः संपदो नेव संपद विपद विस्मृति नारायण संपदो एव। कि कृष्ण दुख दुख नहीं है और सुख सुख नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा सुख है तुम्हें याद रखना, और जीवन का सबसे बड़ा दुख है तुम्हें भूल जाना। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन। जो भजन पुरुष माला करने वाला होगा उसकी जब तक रोज की माला नहीं होगी वो शांति से नहीं बैठे। मेरे भगवान ने माता को नहीं दी, चल बिना दुख दिए मेरे भगवान, क्योंकि भगवान दुख भला किसी को कैसे दे। दुखस्य कारणम व्रतस्य एव रूप प्रतिष्ठितम न दुख भयम छे। दुख कारण हमारी इच्छाओं से, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जिस कर ही सो तस फल चाखा। को न काऊ सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब। कि ना कोई किसी को सुख देता है ना कोई किसी को दुख देता है, अपने द्वारा किए गए कर्म ही व्यक्ति को दुख का भागी बनाता। हमारी कामनाओं को हमने इतने बड़े स्तर पर ले जा चुके हैं, बना चुके हैं कि वो हमें दुख लगता है। सच में अगर आप मानोगे तो दुख है, वरना नहीं। कृष्ण से ज्यादा दुख देखे हैं क्या किसी ने? पैदा कहाँ हुए? कारागृह में। आए कहाँ? गोकुल में। 6 दिन के हुए नहीं पूतना आ गई, 6 महीने के हुए नहीं सक्टासुर आ गया, 1 साल के हुए नहीं तृणावत आ गया। आराम से बेचारे इन सभी को मारकर जीवन जी रहे थे कि इतने में अक्कासुर, बक्कासुर, व्योमासुर, देनकासुर, अरिष्टासुर, केसी, देनकी, कितने असुर और आ गए। उन सबको और मारा। शांति से बैठे नहीं थे कि मथुरा से बुलावा आ गया, कंस को मारने गए। कंस को मारकर आगे निकले कि पांडवों के यहाँ से बुलावा आ गया कि हमें मुक्त कराओ। पांडवों को मुक्त कराया, इतने में राजाओं का आ गया कि भगवान हमें बंदी बना के रखा है। पर किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि कृष्ण चिंता में बैठे हो कि अब क्या करूं, या कृष्ण ने ऐसे हाथ रखकर सोचा हो कि अब मैं क्या करूं, मेरे साथ ये हो। कहीं नहीं लिखा। कृष्ण ने बताया कि जीवन में अहरनिश मुस्कुराओ। जीवन में तुम मुस्कुराते रहोगे तो आधी दुविधाएं तुम्हारी वैसे ही हल हो जाएगी।
पर हम तो नहीं, इतनी सी समस्या आती है और इतना बड़ा गीत लेकर बैठ जाते हैं। अब क्या हो, कैसे करें? तो वो दुख और ज्यादा दुखी करता है। यह नहीं, अब प्रेम से कह दो ना, जय श्री कृष्णा। भगवान आज्ञा लेकर वहां से आज भगवान ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया, पर युधिष्ठिर को बात समझ नहीं आई। क्यों नहीं? क्योंकि अर्जुन के मन में जब कृष्ण की बात सुनी तो गुरु का भाव था। युधिष्ठिर सोचता ये तो मेरे बराबर का, ये तो छोटा है, ये मुझे क्या ज्ञान देगा। जब तक ये भाव था बात समझ में किसने कहा ऐसे नहीं समझे। भीष्म पितामह के पास लेकर गए, सर सैया पर 54 दिन से आज पड़े, एक एक छिद्र में जिनके तीर लगे। कृष्ण उनको पास लेकर गए, कृष्ण को देखते ही प्रणाम किया और भगवान को प्रणाम कर नेत्रों से अश्रु बह गए। कहा बाबा इनको उपदेश कीजिए। कहा वारे लाला, जीवन में सबको उपदेश तुम करते हो और आज मुझे बोल रहे हो वो उपदेश करो, भला क्यों? कहा बाबा ये मुझसे समझने वाले नहीं है, मुझे छोटा मानते हैं। कहा लाला जीवन में छोटे होने में ही तो बड़ाई है। कहा आप ही समझाओगे। युधिष्ठिर और से कहा कि जीवन में अब तुम राजा बन गए हो, एक क्षत्र सम्राट के, दान धर्मान राज धर्मान, दान करना पहला धर्म, कमाओ उसका 10% दान करो। जीवन में शरण में अगर शत्रु भी आए तो उसे माफ कर देना, बुरा कर्म देख सको। पहली बात तो अपनी आंखें नीची करके वहां से निकल जाओ, और देख रहे हो तो उसका सामना करो। इतने में सभा में खड़ी द्रौपदी हंस पड़ी। भीष्म ने कहा देवी तुम क्यों हंसी? कहा बाबा क्षमा करना। कहा नहीं, अबला नारी बिना कारण नहीं हंसती, रजस्वला नारी बिना कारण के कभी नहीं हंसती। कहा बाबा आज तो बड़ा ज्ञान दे रहे हो कि पाप होता देखो मत और होता देखो तो उसका सामना करो। उस दिन आप भी तो उसी सभा में थे जब दुष्ट दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा था। उस समय तो आप कुछ बोले नहीं, देखते रहे। ये तो मेरे गोविंद की मुझ पर कृपा थी कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी, इस बात का पता नहीं। भीष्म पिता ने कहा देवी बहुत बड़ी बड़ी। उस समय मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, और जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। पर अर्जुन ने मुझे इतने तीर मारे हैं कि एक एक उसके द्वारा खाया गया है मेरा सारा निकल। कहा सब चुप, मेरा ध्यान केवल कृष्ण पर। कृष्ण को देखकर कहा लाला एक बार वो दृश्य दिखा दो जब मैंने कहा था कि आज जो हर ही शस्त्र न कहाऊं तो मैं भी लाजो गंगा जननी को शांतनु सूत न कहूं। कि भगवान ने प्रतिज्ञा की कि महाभारत में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने प्रतिज्ञा की कि भगवान को शस्त्र उठवा कर। तो कृष्ण अर्जुन जब एकदम निराश हताश हो गया तो तुम रथ से नीचे कूदकर कृष्ण वो चक्का जो रथ का था वो उठाकर मेरे पीछे दौड़ पड़े। एक बार देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, गाता हुआ गीत तन नाथ त्यागु गोविंद दाम हो दर माधव। कृष्ण को देखते, जबकि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, परंतु आंखों के सामने कृष्ण थे, इससे बड़ी भला मृत्यु हो क्या सकती थी। भीष्म ने अपने पंचभौतिक शरीर का त्याग किया, सभी वहां पर उनके शरीर को अग्नि देकर के अपने अपने राज्य में लग गए। कृष्ण आज्ञा प्राप्त करके द्वारका गए। सबने कृष्ण का बड़ा स्वागत किया कि लाला बड़ी दुविधा हुई, आप दर्शन नहीं होते। मेरे भगवान ने जाकर सीधे अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। अभिवादनशीलस्य नित्य प्रवृद्धोपसेविनतस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो लोग नित्य अपने से बड़ों चरण छूते हैं उनकी 4 चीजें अपने आप बढ़ जाती है, आयु विद्या यश और बल।